दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में हाई लेवल मीटिंग। बीजेपी शासित राज्यों के सीएम और डिप्टी सीएम शामिल हुए। बैठक में सीएम योगी के साथ यूपी के दोनों डिप्टी सीएम हुए शामिल। मनमुटाव की खबरों के बीच पहली बार तीनों नेता एक साथ किसी मीटिंग में शामिल हुए। नीति आयोग के सीईओ का बयान। बैठक में 10 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सीएम ने नहीं लिया हिस्सा। कांग्रेस नेता मणिकम टैगोर का बयान। बजट में भेदभाव की वजह से बायकॉट करना पड़ा। राष्ट्रपति भवन के सांस्कृतिक केंद्र में हुई नीति आयोग की बैठक की अध्यक्षता पीएम मोदी ने की। बैठक में राज्यों के सहयोग से भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने पर चर्चा हुई। बैठक में बोले पीएम मोदी, विकसित भारत हर भारतीय का संकल्प, इसमें राज्य सरकारें निभा सकती हैं महत्वपूर्ण भूमिका। नीति आयोग की बैठक बीच छोड़कर निकली ममता बनर्जी। सरकार पर लगाया बंगाल से भेदभाव का आरोप। सीएम ममता का आरोप, बैठक में मुझे बोलने नहीं दिया गया, फंड मांगने पर मेरा माइक बंद कर दिया गया। सीएम ममता का माइक ऑफ नहीं किया गया था, वो झूठ बोल रही हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बयान। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बोली, सभी सीएम को बोलने के लिए पर्याप्त समय दिया गया, सभी की बातें सुनी गई। सीएम ममता के आरोप पर बोले असम के सीएम हिमंता, मैंने तय समय 7 मिनट से मात्र 30 सेकंड अधिक बोला। सीएम ममता बनर्जी झूठ बोल रही हैं, उन्हें पता था कि बैठक में क्या होगा। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ओबीसी वर्सेस मराठा आरक्षण पर बोले शरद पवार, विवाद को खत्म करने के लिए सभी पक्षों से बातचीत जरूरी। महाराष्ट्र चुनाव से पहले अजीत पवार को लगा झटका। बाबाजानी तुरानी शरद कूट में शामिल। उद्धव के जन्मदिन पर शिवसेना यूबीटी का शक्ति प्रदर्शन। मातोश्री के बाद भावी मुख्यमंत्रियों के लगे पोस्टर। महाराष्ट्र की जनता चाहती है उद्धव ठाकरे फिर सीएम बने। शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत का बयान। दिल्ली के मंत्री आतिशी ने कालकाजी में सरकारी स्कूलों का दौरा किया, कहा हर बच्चे को अच्छी शिक्षा देने के लिए प्रतिबद्ध। वाराणसी में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई, भारी संख्या में पुलिस के जवान तैनात। मुजफ्फरनगर के बिजी रूटों पर सुरक्षा बलों की तैनाती, कांवड़ यात्रा की वजह से फैसला। गाजियाबाद के मुरादानगर में कांवड़ियों की गुंडागर्दी, कांवड़ में गाड़ी टच होने पर लाठी डंडों से हमला, कार चालक को चोट लगी। हरिद्वार में कांवड़ रूट की हो रही है विशेष निगरानी, ड्रोन और सीसीटीवी के लिए जा रही है मदद। तेलंगाना के सिरसिल्ला में पवनों मालिकों और श्रमिकों का प्रोटेस्ट, इंडस्ट्रीज में जारी संकट पर प्रदर्शन। दिल्ली के तिहाड़ जेल में आपस में भिड़े कैदी, 2 कैदी घायल, 1 कैदी अस्पताल में भर्ती। दिल्ली के शास्त्री नगर में रिक्शा चालक को ट्रक ने रौंदा, हादसे में रिक्शा चालक की मौत। मेरठ की स्वायत्त यूनिवर्सिटी के आईटी मैनेजर सहित 7 मेंबर गिरफ्तार। सीएसआईआर नीट की परीक्षा में धांधली का मामला। यूपी के कन्नौज में 14 आरटीओ अधिकारी गिरफ्तार, अवैध तरीके से कर रहे थे वसूली। सीपी वाराणसी ने चौकी प्रभारी पर उपनिरीक्षकों के साथ बैठक के अतिक्रमण हटाने के लिए आदेश दिए। बिहार के गया में स्कूल में मिला 7 फीट बाजकर, सूचना देने के बाद भी नहीं पहुंचा वन विभाग। अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने पलवल से साइबर फ्रॉड करने वाले 6 लोगों को पकड़ा, पीएमओ अधिकारी बनकर कर रहे थे ठगी। महाराष्ट्र के उड़ान पनवेल महामार्ग पर लड़की का मिला शव, नवी मुंबई से 2 दिन पहले हुई थी लापता। दिल्ली सरकार ने ड्रेनेज सफाई के नाम घोटाला किया, दिल्ली बीजेपी चीफ वीरेंद्र सचदेवा का बयान। दिल्ली के कई इलाकों में हुई बारिश, लोगों को उमस से राहत मिली। हरियाणा के गुरुग्राम में भारी बारिश, सड़कें जलमग्न। रुद्रप्रयाग में हुई भारी बारिश, सड़क धंसने से यातायात प्रभावित। हरिद्वार में गंगा नदी खतरे के निशान के करीब, अलर्ट मोड पर प्रशासन। उत्तरकाशी में भागीरथी नदी का बढ़ा जलस्तर, घाट किनारे बने मंदिरों में घुसा पानी। भारत में स्टार्टअप रजिस्ट्रेशन की संख्या 1 लाख के पार, सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में 25,044 रजिस्टर्ड स्टार्टअप्स हैं।